दोस्तों फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताऊं मैं। दोस्तों आज जो मैं बिज़नेस आइडिया बताने जा रहा हूं वो बहुत ही खास होने जा रहा है और इस बिज़नेस आइडिया को मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आज का बिज़नेस आइडिया बहुत ही बिना पैसे लगाए आप चिन सके थोक में होल सेलर कैसे बन सकते हो, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा। हाँ, अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो पक्का, अगर मैंने जो बताया उसको फॉलो कर लिया तो आप जींस के होलसेलर या जींस के मैन्युफैक्चरर बन सकते हो, लेकिन बिना मैन्युफैक्चरिंग किए हुए। जी हाँ, आपको बिना मैन्युफैक्चरिंग किए हुए मैं वो तरीका बताऊंगा, मैं वो नॉलेज दूंगा जिससे आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हो बिना पैसा लगाए, सिर्फ काम सीखकर। और दूसरा तरीका जो कि आप जिन सके थोक में व्यापारी बन सकते हो, अपने यहाँ एरिया में, अपने शहर में और आसपास के सभी शहरों में बड़ी आसानी के साथ जिनसे बेच सकते हो। दोस्तों वीडियो पूरा देखें। अगर आपको बिजनेस वाकई में सीखना है, कुछ कर गुजरना है तो वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्यारा प्यारा लास्ट में कमेंट छोड़ें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप पूरा वीडियो देखने के बाद ऑब्ज़र्व करोगे कि वाकई में ये वीडियो काम की है। हाँ, यहाँ पे कोई पूरी ईमानदारी के साथ पूरे नॉलेज लेने के बाद मैं हर वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बना दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा समय, आपका समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो समय है, पैसा बाद में आता है, पहले समय है उसके बाद पैसा है। इसलिए आपको क्या करना है, मैं हर वीडियो सोच समझ कर बनाता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं आज जीन्स का मैन्युफैक्चर आप कैसे बनोगे। तो दोस्तों देखिए, जीन्स एक ऐसी चीज़ है जो भारत में तो पहनी जाती है, पूरे वर्ल्ड में लगभग जितने भी देश हैं सभी देशों में, कुछ देशों को छोड़कर, अगर गिने चुने देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग 150 देशों में तो मेरे अंदाजन के अनुसार जीन्स पहनी जाती है। और ये सिर्फ आप अपने गांव से, अपने शहर से शुरू कर पूरे वर्ल्ड में भी ये जीन्स बेच सकते हो। कैसे बेचोगे इसके बारे में बने रहे वीडियो पर, दोस्तों सिखाता हूँ। तो दोस्तों जीन्स का अगर आप मैन्युफैक्चर का काम करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग किए हुए, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, हमारे देश भारत में, पूरे भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी इलाके में अगर जीन्स बनती है वो है मुंबई में। मुंबई में कहाँ? देखिए, मुंबई में है कल्याण, और कल्याण के अंतर्गत आता है उल्लासनगर। उल्लासनगर के अंतर्गत आता है उल्लासनगर 5 या उल्लासनगर 5। वो एक ऐसा एरिया है, या जिन्स की खदान कह लीजिए, कि पूरे देश में जिन्स वहीं से बनकर मैन्युफैक्चरर होकर पहुंचती है। हर दुकान पर अगर जीन्स सबसे ज़्यादा वहीं से आती है। हाँ, कुछ दूसरी जगह भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसे दिल्ली है, सूरत है, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन जीन्स का सबसे बड़ा हब जो कहा जाता है वो मुंबई का उल्लासनगर 5 है। तो दोस्तों उल्लासनगर 5 में आपको क्या करना है, आप वहाँ पर जा भी सकते हो। और वहाँ पर आप जाकर क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनिए इस बात को। आप मुंबई पहुँचे, मुंबई पहुँचकर कल्याण में जाएंगे, कल्याण में जाने के बाद उल्लासनगर, उल्लासनगर में जाने के बाद उल्लासनगर 5। वहाँ पर एक ऐसा एरिया है कि बहुत बड़े तौर पर बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग जीन्स की ऑलरेडी करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, और पूरे देश में बेचने का काम, सेलिंग का काम थोक में करते हैं। तो आप उल्लासनगर जब पहुंच जाओ, वहाँ पर कोई सा अच्छा सा मैन्युफैक्चरर, कम से कम आप 5-7 जगह विजिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े से बड़ी स्टॉकिट्स या बड़े से बड़े व्यापारी के पास, बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, और वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर रेट निकालिए कि भाई जो जीन्स है, मैं अगर आपको कपड़ा देता हूँ तो आप मुझे किस रेट में सिल कर दोगे, या फिर आपके पास जो कपड़ा है उस कपड़े को ही आप जीन्स सिल कर मुझे दोगे तो क्या रेट में दोगे। आपको वहाँ पर रेट निकालना है, 5 से 7 जगह जाकर कम से कम आपको रेट निकालना है, मैन्युफैक्चर के पास डायरेक्ट जाकर, ठीक है। अब आपको जब रेट पता चल जाए, एक अनुमानित मैंने जो जानकारी निकाली है, नॉलेज लिया है, उस हिसाब से एक नॉर्मल जो जीन्स है उसकी 60 से 70 रुपये कॉस्ट आती है। जो ब्रांडेड जीन्स है उसको जब बनाया जाता है तो 100 रुपये के आसपास वो जीन्स पड़ती है, ठीक है। यानी कि 60-70 रुपये में सिली जाती है, लेकिन ब्रांडेड जीन्स अच्छे तरीके से अगर सिली जाती है तो 30 से 40 रुपये का कॉस्ट ऊपर आता है। 100 रुपये में जीन्स सिलकर रेडी हो जाती है, आपकी बनकर तैयार हो जाती है। आपको ये रेट मैंने एक अनुमानित बताया, आगे पीछे कम ज़्यादा रेट हो सकते हैं। ये 2025 का रेट है, मुझे नहीं पता वीडियो आप कौन से सन में देख रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों
अब ये रेट 2025 के अगर मान लीजिए एक ब्रांडेड जीन्स के भी 100 रुपये है, तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर को बात कीजिए कि आप मुझे जीन्स सबसे अच्छी क्वालिटी की सिल कर दोगे। आपके एरिया का तलाश लेकर जाइए कि अपने एरिया में कौन से जीन्स, किस टाइप की जीन्स, किस प्रकार की जीन्स पहनी जाती है, गर्ल्स क्या पहनती है, बॉयज़ क्या पहनते हैं, और एक व्यक्ति क्या पहनता है, ये जानकारी निकाल कर जाइए। उस मैन्युफैक्चरर से बात कीजिए कि मैं आपका जीन्स खरीद कर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे वाकई में सही रेट चाहिए, क्योंकि आपको रेट तो पता चल जाएगा। 5-7 जगह विजिट करोगे और एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर पूरे देश में माल सप्लाई होता है, तो आपको सही रेट वाजिब दाम मिलेंगे, क्योंकि जीन्स 70 रुपये से स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर। उसमें कपड़ा भी आ गया, वाकई में 70 रुपये में जीन्स स्टार्ट हो जाती है। 70 रुपये से लगाकर हज़ारों रुपये तक की जीन्स मिलती है। एक नॉर्मल जीन्स की बात करता हूँ मैं, एम साइज़ की तो या एक्सेल साइज़ की, तो कम से कम एक नॉर्मल जीन्स वहाँ पर आपको एक 100 रुपये 110 रुपये में मिल जाएगी। सिलाई भी अलग अलग तरीके की होती है, 30 रुपये की, 40 रुपये की, आप जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, या आप कहीं से जाओ तो क्या होता है, जीन्स का 2 तरीके से काम होता है, फैब्रिक और सिलाई। फैब्रिक सिलाई, आप फैब्रिक लेकर वहाँ पर रोल लेकर या पूरा जो कपड़े का गट्ठा होता है वो ले जाकर उसे दे सकते हो और सिलवाकर अपने पास वापस ला सकते हो। इसमें समय लगेगा, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर को बोलकर वो काम, फैब्रिक का भी रेट आपने ले लिया कि मुझे इतने लट्ठे चाहिए, इतने रोल चाहिए, उसको सिलने को भी दे दिया कि इस साइज़ के इतने टाइप के मुझे माल सिलकर देना है। अधिकतर जीन्स को 20 से 25 टाइप की वेराइटीज़ आती है। आपको बता दूं मैं, 20 से 25 टाइप की वेराइटी आती है, अलग अलग साइज़ के, और वेराइटीज़ के अनुसार पर जीन्स सिलकर रेडी हो जाएगी। ये आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको मैन्युफैक्चर बनाने का। बिना पैसा लगाए आप मैन्युफैक्चर इस तरीके से बन सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको वहाँ पर कम से कम, अगर मैन्युफैक्चर का काम करने जा रहे हो तो आपको वहाँ पर 15 से 20 रोज रुकना पड़ेगा। सीखिए, वहाँ पर अलग अलग जगह विजिट कीजिए और रेट निकालिए। उसके बाद आप इस तरीके से जीन्स सिलवा कर खरीद सकते हो और मैन्युफैक्चर बिना कुछ पैसा लगाए बन सकते हो। और अपने एरिया में आप दुकान खोलकर, गांव-गांव जाकर, फेरी लगाकर, रोड के साइड दुकान खोलकर, या फिर आप अपनी छोटी बड़ी कहीं भी गांव शहर में दुकान खोलकर उस जीन्स को अच्छी कीमत में बेच सकते हो। मात्र जीन्स की दुकान खोलकर और सेल लगा कर बेच सकते हो, क्योंकि रेट वाजिब आएंगे, बहुत कम रेट में आएंगे। आपको हर एक जीन्स के ऊपर कम से कम अच्छा खासा पेमेंट मिलने वाला है। तो आप कुछ भी करके इस प्रकार से आप जीन्स को बेच सकते हो। दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका, आपको जीन्स का होलसेलर बनाने का मेरा आइडिया है। तो सबसे बढ़िया तरीका है ये। देखिए, आप जीन्स का होलसेलर बनना चाहते हो तो आप पहुँच गए मुंबई, कल्याण, उल्लासनगर 5 में। आपको सबसे पहले वहाँ पर एक हॉस्टल की व्यवस्था करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको रहना है कम से कम 3-4 महीने, या लगभग 6 महीने भी आपको सीखने में लग जाए। तो आपको हॉस्टल में, आप बहुत सारे वहाँ पर हॉस्टल है, मैंने जानकारी निकाली नेट पर देखे, बहुत सारे हॉस्टल हैं जो कि 5,000 में आपको 24 घंटे का खाना पीना रहना सब कुछ दे सकते हैं। 1 महीने के लिए 5,000 रुपये में खाना पीना रहना सब कुछ। आप वहाँ पर 3-4 महीने रुकिए। वहाँ पर जितने भी मैन्युफैक्चरर है या स्टॉकिट्स बड़े बड़े हैं, आप मैन्युफैक्चरर के पास जीन्स का काम कीजिए। उनसे जाकर विनती कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर काम चाहिए। काम करने वाले कम हैं, काम की कमी नहीं है, तो वहाँ पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। हो सकता है वो 4-5 हज़ार रुपये आपको बड़ी आसानी के साथ जॉब पर रख ले, 5,000 ही दे, ज़्यादा नहीं दे, तो आपका 1 महीने का खर्चा भी निकल आएगा और आप सीख रहे हो। ये और क्या कम बात है। अगर आप बेरोज़गार हो, आप अविवाहित हो, तो सबसे अच्छी बात है आप जीन्स का काम कीजिए इस तरीके से। आप वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए और उनसे जॉब लीजिए, और वहाँ पर हॉस्टल में कम से कम 3-4 महीने, 6 महीने रुकिए और सीखिए। 6 महीने में इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके दिमाग में, कूट कूट कर इतना नॉलेज आ जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। साथ ही साथ आप जब जीन्स को पूरे तरीके से, आर्टिकल्स क्या है, इसका कैटलॉग क्या है, कितने वेराइटीज़ आती है 20 से 25, जीन्स के साइज़ क्या क्या है, जीन्स की क्वालिटी क्या है, स्ट्रेचेबल है या नहीं, जीन्स का कपड़ा क्या है, फैब्रिक क्या है, इसका डाई क्या है, इसका मतलब डाइंग कलर कैसे की जाती है, पूरा सीख जाओगे मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि यूनिट है वो तो कारखाना है। अब आप जब सीख जाते हो, मान लीजिए 3 महीने आपने सीखा वहाँ पर, या 6 महीने सीखा, जितने महीने में भी आप सीख गए, अब उस 6 महीने निकालने के बाद जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप उस ओनर से बात कीजिए कि सर अब मैं मेरे एरिया में जाकर जीन्स बेचूंगा। वो भी तैयार हो जाएगा कि अच्छी बात है, अपना ही माल यहाँ से ये व्यक्ति मंगाएगा। हाँ, उसको बंदा दूसरा आसानी से मिल जाएगा, नौकरी ढूंढने वाले बहुत सारे उसको आसानी के
वो व्यक्ति आपकी जगह पे काम करेगा। अब उससे बात कीजिए कि मैं अपने एरिया में जाके जीन्स बेचूँगा और होलसेलर बनने का काम करूँगा, तो आप वहाँ से 20 से 25 जो आर्टिकल्स हैं, जो जीन्स के टाइप्स है, वो वहाँ से आप सिंपल के तौर पर लाइए अपने एरिया में। वो व्यक्ति दे भी देगा क्योंकि आप पर विश्वास है। अपने एरिया में जितनी दुकानें हैं जीन्स की, जो जितनी भी दुकानें छोटी बड़ी, सब पर विजिट कीजिए। अपने शहर की सभी दुकानों पर जाइए और उन्हें अपने कैटलॉग दिखाइए कि ये कैटलॉग है, आपको मैं जहाँ से भी आप माल खरीद रहे हो उससे सही वाजिब दाम में दूंगा। डायरेक्ट आपकी दुकान तक माल पहुंचाने का काम मेरा है। तो आपको वो व्यक्ति कुछ तो ऑर्डर देगा। अगर एक शहर में मान लेता हूँ कपड़े की 50 दुकानें हैं जो जिनसे बेचते हैं, कम से कम 20 ऑर्डर आपको निकालना पड़ेंगे। और अगर 20 ऑर्डर निकाल लेते हो तो आप इस फील्ड के महारत हासिल कर लोगे। जब 20 ऑर्डर एक जगह से मिल जाए तो आप जहाँ पर काम करते थे उस ओनर से बात कीजिए कि मुझे इतना माल चाहिए। वो व्यक्ति आपको माल देगा बिना पैसे का, क्योंकि आपने वहाँ पर काम किया 6 महीने। अब वो जब माल आ जाए तो आप माल इधर जो ऑर्डर आपको मिले कैटलॉग दिखाकर जिन दुकानों से, वहाँ पर माल आप सप्लाई कीजिए, उनसे पैसा लीजिए और जहाँ पर आपने काम किया, जहाँ से जींस मंगाई, उस व्यक्ति को पैसा दीजिए। सीधा सा गणित है। यानी कि आपका जीरो बैलेंस में आपने सिर्फ समय दिया और कुछ नहीं दिया। समय देकर आप अच्छे से जींस के पूरा नॉलेज लेकर आए हैं और यहाँ पर आप जींस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मंगा कर जहाँ से काम किया, और इधर जितने भी रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिट्स है, उनको आपको माल देना है। तो एक शहर से स्टार्ट आप कर सकते हो। जिस दिन आपने एक शहर से स्टार्ट किया अपने शहर से, उस दिन वाकई में बात मानिए, अगर 20 दुकानों पे भी आपने माल पटक दिया, माल ले लिया ना, तो आपका काम हो गया। ट्रांसपोर्ट से माल आ जाएगा, उसकी दुकान का एड्रेस दीजिए, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट से उसकी दुकान पे माल आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा, वो आप पेमेंट कीजिए। ट्रांसपोर्ट चार्ज ज़्यादा नहीं आता है, एक लट्टे का दूरी के ऊपर है कि 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये आता है, वो आपको पे करना पड़ेगा पहले, बस। अब आपको जो जितना मार्जिन मिला, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको रेट पता चल गया मुंबई का, मैन्युफैक्चर का, तो आप उस रेट में उस व्यक्ति को 10% बढ़ाकर दे सकते हो कि एक जींस 100 रुपये की है तो कम से कम 110 में आप दे सकते हो। वो व्यक्ति एक ही जींस लेगा क्या? नहीं ना, वो तो पूरा बंच का बंच मंगाएगा। तो एक दुकान पे जब बड़े बड़े बंडल आते हैं ना, आपने देखे होंगे, कट्टे के कट्टे आते हैं 50 किलो, 100 किलो के, या नग के हिसाब से आते हैं जींस, कि 100 जींस, 200, 500 जींस का कट्टा आया, हर साइज़ के उसमें अवेलेबल आते हैं। इस प्रकार से आप अपने शहर की सभी दुकानों पर विजिट करके उन्हें कैटलॉग दिखाकर आप जींस के थोक में होलसेलर बन सकते हो। और आपने शुरुआत कर दी एक शहर से, आप दूसरे शहर में जाइए, ऑर्डर लीजिए, तीसरे शहर में जाइए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपने राज्य को कवर कीजिए पूरा, और उस मैन्युफैक्चर से माल पे माल मंगाइए और माल बेचिए सही वाजिब दाम में, क्योंकि आप डायरेक्ट माल मंगा रहे हो, आपको पूंजी नहीं अटक रही है। डायरेक्ट माल मंगाइए। ऐसा ही होता है धंधा, माल उधार में लिया जाता है, इधर नगद में दिया जाता है। छोटे लोगों को तोड़ तोड़ कर माल को थोड़ा थोड़ा और नगद में पेमेंट इकट्ठा किया जाता है, और जहाँ से माल मंगाया उसे पेमेंट किया जाता है। तो ये धंधा करने का सबसे बढ़िया काम था। इस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हो, जींस का होलसेलर काम कर सकते हो थोक में मंगा कर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये दोनों आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ कमी हो, तो कमेंट कर कर आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको ज़रूर उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। जितना मैं समझा पाया उतना ठीक है, नहीं समझा पाया तो आप के लिए और आगे भी वीडियो जारी रखूँगा, बनाने की कोशिश करूँगा कि आप पूरे तरीके से समझ पाए। दोस्तों, मैं एक बात कहूँगा, ये जीन्स का काम है, हर व्यक्ति पहनता है, और जीन्स की वाकई में हमें कीमत नहीं पता। गारमेंट्स की बहुत सस्ते आते हैं और यहाँ पर बहुत महंगे में बेचे जाते हैं कि ये नाम का जीन्स है, वो नाम का जीन्स है। अरे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, सिर्फ कैटलॉग, वो एक स्टिकर एक लॉक चिपका देते हैं वहाँ पर कि ये इस नाम का है और कंपनी का है। बस हम भी जाते जहाँ से में और लेकर आते हैं। तो इसी तरीके से जीन्स का बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हो दोस्तों, मेरे कहने के अनुसार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हर देश से बेरोजगारी मिटाना है तो मेरे चैनल पर आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, और इस वीडियो को हर बेरोजगार आदमी तक शेयर करना पड़ेगा। तब जाकर मैं और आप देश से बेरोजगारी मिटा सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। प्यारा प्यारा कमेंट आप छोड़ सकते हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।